तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्वेश्चन कर रहे हैं हम सिक्स और हमारा भाई साहब क्लास भी है अपनी सिक्स। चैप्टर है अपना थ्री और चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज है अपनी 3.3। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमारे को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर्स फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। अब अगर तुमने पहली इस पूरे चैप्टर के पहला क्वेश्चन किया होगा तो तुम्हारे को पता होगा कि भाई 2 से लेकर के 11 तक की डिजिट्स को हम कैसे चेक करते हैं कि भाई इनसे चीजें डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब अगर नहीं पता तो एक और बार बता देता हूँ। 11 से हम कैसे चेक करेंगे कोई चीज डिविजिबल है या नहीं। हम क्या करते हैं कि जो नंबर हमारे को दिया गया हो, जो भी नंबर हमारे को दिया गया हो उसकी ऑड पोजीशन वाला नंबर का सम, ऑड में जो ऑड पोजीशंस है उसमें जो नंबर लिखा गया है उसका सम, ठीक है, उसका सम माइनस जो इवन पोजीशंस में नंबर लिखे गए हैं, डिजिट्स लिखी गई है उनका सम। ठीक है, उनका सम। अभी हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। अब अगर माइनस करके क्या होता है, इन दोनों को माइनस करके अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो जीरो आया तो हम समझ सकते हैं कि वो जो चीज़ है डिविजिबल बाय 11 है। अगर जीरो नहीं आता है तो दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर इन दोनों को माइनस करके जीरो आ गया तो भाई समझ जाओ कि भाई वो चीज़ 11 से डिविजिबल है। अगर जीरो नहीं आया और कोई ऐसा नंबर आ गया जो 11 से डिविजिबल होता है, जो 11 से डिवाइड हो सकता है, जैसे मान लो आप रख लो 121 हो गया, ठीक है, जो 11 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, वैसे नंबर आ गए तब भी ये जो पूरा नंबर है वो क्या है, डिविजिबल बाय 11 है। अब ये चीज मैंने तुम्हारे को क्या बताई, जस्ट एक लिखी हुई चीज बताई, इस चीज को समझेंगे क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया कि 11 को कैसे निकालते हैं, डिविजिबल बाय 11। अब हमारे को कोई इधर जो एक ऐसा नंबर दे ढूंढना है कि भाई अगर हम यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लगा दें कि भाई साहब ये जो पूरा नंबर जो हमारे को दिया गया है, कोई ऐसा डिजिट यहाँ पर लगाना है कि ये जो पूरा नंबर जो हमारे को दिया गया है ये क्या हो जाए, ये चेंज हो जाए। क्या हो जाए, ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, चेंज हो जाए तो हम कैसे करेंगे भाई साहब, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले इस नंबर को हम लिखते हैं। तो हमारे को दिया है 92-389, 92-389। अब ऑर्डर इवन लिखेंगे तो नंबरिंग करते हैं पहले हम 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग की। अब सबसे पहले ऑड वाले पोजीशंस को देखेंगे तो ऑड में 1 है, 3 है, 5 है। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास 9 है, थर्ड पे हमारे पास 3 है और फिफ्थ पे हमारे पास 2 है। ठीक है, इक्वल्स टू इन सभी को प्लस किया तो मेरे पास कितना आ गया, आई थिंक सो मेरे पास आ गया 40। ठीक है, अब मैं देखूंगा इवन वाली साइड। इवन में मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो 2 पे मेरा क्या आएगा, 2 पे जो है मेरा है 8। 2 पे मेरे पास 8 है, फोर्थ मेरे को नहीं पता, डैश है। ठीक है, सिक्स पे मेरे पास 9 है, इक्वल्स टू अब 8 + 9 17। ओ भाई साहब ये क्या हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को जो है यहाँ पर ये चीज ढूंढनी है, ठीक है, ये चीज ढूंढनी है। और अगर ये जो है इन दोनों का जो ये जो सॉल्यूशन और इधर जो सॉल्यूशन आता है, इन दोनों को अगर हम आपस में माइनस करते हैं और अगर ये जीरो आ जाता तो हम बोल देते कि भाई ये जो चीज है डिविजिबल बाय 11 है। लेकिन यहाँ पर हमारे को क्या पता चला कि ये चीज तो 14 है और इन दोनों को प्लस करके ही 17 आ गया और हम कुछ भी करके इस 17 को 14 में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमने ढूंढना डैश है और डैश भी प्लस ही हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ प्लस ही होगा। अब हमारे पास एक चीज क्या आई, हमारे पास एक क्या चीज आई कि भाई अगर ये इक्वल्स टू जीरो नहीं है तो हमारे को कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो लेट अस से 11 से डिवाइड होने वाला नंबर 11 ही रख लो। कोई ऐसा नंबर चाहिए जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या आ जाए, इन दोनों को जब हम आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11 आ जाए। ठीक है, 11 आ जाए। तो अब हम ये चीज कैसे ढूंढेंगे भाई साहब, इसमें इतना कितना नंबर डाले कि 11 आ जाए। तो सिंपली पता है क्या करो, हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि भाई 14 में कितना माइनस करें, 14 में कितना माइनस करें कि हमारे पास 11 आ जाए। 14 में कितना माइनस करें कि हमारे पास 11 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले ये ढूंढते हैं। तो अगर मैं ये चीज ढूंढना चाहूँ कि 14 में कितना माइनस करना चाहिए, कि मतलब 14 में हमने कितना माइनस करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, 11 आ जाए। ठीक है, 11 आ जाए। अब ये चीज ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज ढूंढने के लिए सबसे पहले हम पता है क्या करेंगे, हम ऐसा कर देते हैं कि देखो, हम ऐसा करते हैं कि भाई साहब 14 + 11 कर लेते हैं। 14 + 11 जो क्या आ गया 25। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 25 हमारे पास आया 14 और 11 को प्लस करके, यानी कि अगर हम 25 और 14 को आपस में माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 25 और 14 को आपस में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर 14 को किसके साथ माइनस करेंगे, 25 के साथ माइनस करेंगे, यानी कि हमारे को यहाँ 17 में कुछ ऐसा प्लस करना पड़ेगा कि क्या बन जाए, 25 बन जाए। कुछ ऐसा प्लस करना पड़ेगा कि 25 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर क्या प्लस कर देता हूँ, 17 में 8 प्लस कर देता हूँ,
8 प्लस कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया, ये बन गया मेरे पास 25। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमने क्या करना है, जो ये वाला आया है और ये वाला है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस 14, 25 माइनस 14 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास 11 आ गया। सिंपल, 11 आ गया भाई, इतना इजी ट्रिक बताई है ना तुम्हारे को, 11 आ गया। अब क्योंकि ये 11 आ गया, ठीक है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 11 तो 11 से डिविजिबल है ना मेरे भाई। ठीक है, यानी कि मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि भाई साहब अगर मैं इस डैश में क्या डाल देता हूँ, 8 डाल देता हूँ, इस डैश में बाय चांस मैं 8 डाल देता हूं, तो मेरा जो ये पूरा नंबर बना, ये जो पूरा नंबर बना, क्या नंबर बना मेरे पास ये जो पूरा नंबर है क्या बना, 928389, 928389, ये जो पूरा नंबर बना इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो हमारे को पता तो चल गया ए का कि भाई इधर जो डैश है इधर कौन सा नंबर आएगा, 8 आएगा, ताकि ये डिविजिबल बाय 11 बन जाए। अब बी को ढूंढते हैं, क्या करते हैं, बी को ढूंढते हैं, सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, 8-9484, 8-9484 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने सिंपली अरे भाई एकदम सिंपल, ऑड वाले, ठीक है, ऑड वाले और इवन वाले आपस में प्लस कर देने हैं। तो ऑड में हमारे पास क्या है, 4 प्लस 4 प्लस डैश, ठीक है, 5 ऑड पे इक्वल्स टू 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8, इधर आ गया प्लस डैश। ठीक है, इस डैश में हमने कुछ ना कुछ भरना है। अब हम इवन वालों को प्लस करके देखते हैं, इवन वाले क्या है, हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 हमारे पास 8 है, प्लस हमारे पास 4 कितना है, 9 है, 4 कितना है, 9 है, बहुत बढ़िया, और हमारे पास 6 कितना है, 8 है, 8 है। ठीक है, अब इन सभी को हम क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे, तो इन सभी को प्लस करने के बाद मेरे पास आएगा 25। क्या आएगा, इन सभी को प्लस करने के बाद मेरे पास आएगा 25। अब देखो मेरे को क्या चीज करनी है, डिविजिबल बाय 11। अब 11 से डिविजिबल कब होगा, जब हम ऑड वाला और जो इवन वाला है इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। और अगर सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, या कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि 11 से डिविजिबल है, जो 11 से डिविजिबल है, तो हम ये चीज समझ जाएंगे कि भाई साहब ये जो पूरा नंबर हमारे को दिया गया है, ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 11 है। ठीक है, तो यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है कि भाई साहब देखो ये 25 है और यहां पर हम कुछ प्लस कर सकते हैं, कुछ प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूं कि भाई इसको और इसको सेम ले आऊं, ठीक है, और सेम ले आऊं, तो क्या होगा, देखो जब हम सेम चीजों को आपस में माइनस करते हैं तो 0 आएगा। यानी कि 8 में मैं कुछ ऐसा प्लस कर दूं कि क्या मेरे पास है 25 आ जाए। 8 में मैं कुछ ऐसा प्लस कर दूं भाई सी कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास 25 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या प्लस करूंगा, तो इधर कैसे ढूंढूंगा मैं, 8 में 25 प्लस करूंगा, ठीक है, 8 में 25 प्लस करूंगा, तो मतलब 8, हाँ 8 में कितना प्लस करूंगा कि 25 आ जाए, कैसे ढूंढूंगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि 25 में पहले 8 को माइनस कर देता हूं। क्या करता हूं, 25 को पहले 8 से माइनस कर देता हूं कि भाई जान की भाई सी 25 माइनस 8 कितना मेरे पास आएगा, वो आ गया 17। यानी कि इधर अगर मैं 17 लिखता हूं तो ये तो भाई जी क्या आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। लेकिन यहां पर ही हम लोग गलती कर बैठते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में बोला है राइट अ डिजिट, और 25 इज नॉट अ डिजिट, इट इज अ नंबर। ठीक है, 25 एक नंबर है, कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे को कुछ ऐसा करके 8 को ऐसे नंबर के लिए, इधर जो ब्लैंक है कुछ ऐसा नंबर हमारे को बनाना पड़ेगा कि भाई इनको अगर ऑड और इवन को हम आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो डिविजिबल बाय 11 हो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा कर दूं कि मेरे पास 11 आ जाए, कि भाई इधर मैं कुछ ऐसा भर दूं कि भाई ऑड और इवन को माइनस करके मेरे पास 11 आ जाए, तो कैसा रहेगा, तो भाई साहब कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि भाई साहब वही कर लेता हूं, क्या करता हूं, मैं सोच रहा हूं कि भाई साहब वही चीज कर लेता हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने पहले ही बोला है कि मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मेरे को बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब देखो अगर मैंने यहां पर कोई चीज ऐसी डालनी है कि भाई साहब मैं इधर जो चीज आ रही है और जो ये है इनको माइनस करके 11 आ जाए। ठीक है, तो अब मेरे को पता क्या चलेगा भाई इधर डालना क्या है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना कि मैं जो 25 है 25 में पहले मैं 11 को माइनस कर देता हूं, 11 को माइनस कर देता हूं, यानी कि अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आएगा 14। अब अगर मेरे पास 25 माइनस 11 इक्वल्स टू 14 आ रहा है, तो अगर मैं 25 माइनस 14 करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, तब 11 आएगा। ठीक है, सिंपल मैथ से एकदम छोटा सा काम है। ठीक है, अगर मैं 25 माइनस 14 करता हूं तो मेरे पास कितना आ गया, 11 आ गया, बहुत बढ़िया।
अब अगर मेरे पास ये आ रहा है तो मेरे को क्या पता चल रहा है कि 25 में 14 माइनस करना है, यानी कि ये जो ऊपर है इसमें कुछ ऐसा प्लस कर दूं मैं, ऐसा प्लस कर दूं मैं कि क्या बन जाए, कि भाई साहब ये जो है क्या बन जाए, ये जो है 14 बन जाए। अब अगर मैं 8 में 6 प्लस कर देता हूँ, 8 में 6 प्लस कर देता हूँ तो क्या बन गया, ये 14 बन गया। अब अगर मैं ऑड इवन को आपस में माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 25 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 11 एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11। तो इधर से हमारे को क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास बी है, जो बी है वो क्या आ गया हमारे पास 8 और जो ये नंबर है हमारे पास 69484। करने को तो मैंने जैसे पहले बोला था वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हमारे को क्वेश्चन में बोला है राइट अ डिजिट, राइट अ डिजिट, एक डिजिट लिखनी है। और जो हमारे पास चीज आई थी वो एक डिजिट नहीं थी, वो एक नंबर था। डिजिट सिंगल होता है, 0 से लेकर के 9 तक जो जो चीजें आती है वो सारी डिजिट्स में काउंट होगी, ठीक है। और जैसी जो दो चीजों में आ जाएगा वो नंबर्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी होती है खत्म। वीडियो के साथ अपना 3.3 चैप्टर एक्सरसाइज भी होता है खत्म। और अगर तुम्हारे को समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बारी मैं तुम्हारे को बोलूंगा कि भाई साहब तुम जो है वीडियो को रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जहां पर हमने ये जो डैश निकालना होता है ना, डैश डैश, वो डैश निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तुम उसको समझ जाते हो, अगर तुम उसको समझ लेते हो इस वीडियो को ढंग से देख करके, तो भाई तुम्हारे लिए ऐसे क्वेश्चंस करना पीस ऑफ केक बन जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।